तो स्टूडेंट्स, हम आज आपसे बात करने वाले हैं वेटनरी डॉक्टर, जो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से वेटनरी में करियर ऑप्शन होता है, किस तरीके से आप लोग जो हैं ठीक है इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो सर से मुलाकात करने वाले हैं, जानते हैं सारी डिटेल में। तो सर आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे बच्चों को। मेरा नाम है डॉक्टर रविंद्र कुमार नागले। मैं ग्रेजुएट हूँ जबलपुर वेटनरी कॉलेज से एंड पोस्ट ग्रेजुएट भी मैंने जबलपुर से किया था जी। वर्तमान में मैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ और ये कार्यालय केंद्रीय वीर संग्रहालय है जिला छिंदवाड़ा। और हमारे इस मतलब कार्यालय के अंतर्गत तो जिले की जितनी भी जो कृत्रिम गर्भाधान संस्थाएं हैं जी। तो आप तो जानते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान जो है जब मादा पशु गाय या भैंस जब हीट पे आते हैं जी। तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब एक गन और पिपेट के माध्यम से सीमेन को उसमें छोड़ते हैं, बच्चेदानी में छोड़ते हैं जी। ये हो गया कृत्रिम गर्भाधान। तो उन कृत्रिम गर्भाधान संस्थाओं में हमारा जो काम है बेसिकली तरल नत्रजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको एक स्पेशली आप ये देख रहे होंगे कंटेनर्स, इनको हम क्रायो कंटेनर्स बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स बोलते हैं, जिसमें कि तरल नत्रजन को संधारित करते हैं। तरल नत्रजन इसमें रहती है और इसके अंदर में हम लोग कैनिस्टर के अंदर में शीत जो सीमन स्ट्रॉ जो रहती हैं जी, वो सीमन स्ट्रॉस को हम यहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब संधारित करके रखते हैं। उसको अपन देख सकते हैं हाँ सर? बिल्कुल देख सकते हैं जी। आप। ये जो आप जो धुआं देख रहे हैं ये बेसिकली ये लिक्विड नाइट्रोजन है जिसका टेम्परेचर -196 है, लिक्विड फॉर्म में जी। तो इसके लिए एक स्पेशल ये एक डिज़ाइन किया हुआ ये कंटेनर्स होते हैं जी। अंदर से ग्लास की कवरिंग भी होती है जी। और एल्यूमिनियम की पूरे लेयर्स होती हैं इसमें जी। तो उसमें ये संधारित करके रखते हैं। और ये तो लिक्विड नाइट्रोजन है, उसके अंदर फिर कैनिस्टर जो मैं आपको वो अंदर दिखाता हूँ जी। इसमें आप लिक्विड नाइट्रोजन ऊपर देख रहे होंगे तैरते हुए, आप इसको दिखाइए जी। और ये अलग अलग टाइप के कैनिस्टर्स हैं जी। इसमें सीमेन स्ट्रॉस, ये देखिए आप जैसे ये आपको दिखा है ये जी सर। ये है साहिवाल नस्ल होती है गाय की, जी। उन्नत नस्ल होती है हमारे देश की जी। तो उसके ये स्ट्रॉस है, सीमेन स्ट्रॉस है जी। तो ये हम जो है जिले की सभी संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान संस्थाओं में जी सप्लाई करते हैं। जैसे आप ये अलग अलग नस्ल के जैसे सबका कलर अलग अलग होता है, जैसे जर्सी क्रॉस है, जी। ये भी गाय की नस्ल होती है जर्सी क्रॉस जी। उसका सीमेन स्ट्रॉस। इसमें सभी नस्लों के हमारे यहाँ पे जिले में लगभग 6 से 7 नस्लों के सीमेन स्ट्रॉ जो है भदभदा भोपाल जी केंद्रीय वीर्य संग्रहालय भदभदा भोपाल वहाँ से ही सप्लाई होते हैं ये। जी। ये है HF क्रॉस, HF का ग्रीन कलर वाला। तो ये सब अलग अलग टाइप की नस्लों को हम यहाँ पे संधारित करते हैं जी। और जिले की संस्थाओं में इसको सप्लाई करते हैं जी। और हमारे यहाँ से तरल नत्रजन वाहन जाता है जिले की सभी संस्थाओं में जी। तो तरल नत्रजन भी जाता है और सीमेन स्ट्रॉस जिन संस्थाओं में जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम ये भी सप्लाई करते हैं। तो सर जो भी बच्चा यदि वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता है तो उसमें उसका 12th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? उसके लिए उसको बायोलॉजी लेना पड़ेगा जी। बायोसाइंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आजकल बायो से सब्जेक्ट लेने के बाद आजकल नीट का एग्ज़ाम होता है जी। तो नीट एग्ज़ाम के माध्यम से वेटनरी में एडमिशन होता है जी। और इसके लिए फिर 5 साल की आपको डिग्री करनी पड़ती है कॉलेज में जी। और उसके बाद जिसको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है अलग अलग सब्जेक्ट में जी। जैसे मैंने वेटनरी फार्माकोलॉजी से किया था जी। जिसको सर्जरी में करना है, गायनोकोलॉजी में करना है, मेडिसिन में करना है तो उसमें सबके अपने इंडिविजुअल चॉइसेस के हिसाब से करते हैं लोग। जी सर। तो सर जैसे आपने किया तो उसके बाद में सर फिर जॉब कैसे लगती है बच्चों की? देखिए इसमें क्या होता है 5 साल की डिग्री होगी जी। 5 साल की डिग्री बाद जब आपको डिग्री मिल जाएगी प्रोवाइड हो जाएगी तो उसके बाद इसमें MPPSC के माध्यम से जी। पोस्ट पब्लिश होती हैं पोस्ट पब्लिश होती हैं। उसके बाद सभी के इंटरव्यू रिटर्न, आजकल पहले तो सिर्फ इंटरव्यू होता था, आजकल रिटर्न और इंटरव्यू होने के बाद फिर सिलेक्शन होता है। जी। जी। तो इस हिसाब से जॉब लगती है और सीधे क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। जी। और सर बेसिक सैलरी से लेकर हाईएस्ट सैलरी क्या रहती है? देखिए बेसिक सैलरी अभी 7वें वेतनमान के हिसाब से देखा जाए तो जो फर्स्ट सैलरी है आज की डेट में वो लगभग 60 से 65 हज़ार है फर्स्ट सैलरी जी। और हाईएस्ट सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट तक तो 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक सैलरी होती है, पर मंथ पहुंच जाती है। पर मंथ पहुंच जाती है। जी। तो स्टूडेंट्स यदि आप वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सर से हमने सारी चीज़ें जाना है। मध्य प्रदेश में अभी फ़िलहाल नीट के साथ में एग्ज़ाम हो रहा है, हालांकि यहाँ पर PVFT प्री वेटनरी फिशरीज टेस्ट कंबाइन एग्ज़ाम होता है। छत्तीसगढ़ से यदि आप हैं तो आपका PVPT एग्ज़ाम होता है। यदि आप यूपी से हैं तो दुबासू का एग्ज़ाम, यूपी कैटेट का एग्ज़ाम होता है। बिहार वेटनरी एग्ज़ाम आप लोगों का होता है, राजस्थान का वेटनरी एग्ज़ाम होता है और नीट के थ्रू भी जो है वो लगभग 15 से 20% सीटें रिजर्व रहती हैं। तो नीट आपके पास में एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के स्टेट एग्ज़ाम है। तो इन सभी जानकारी
के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी अपडेट आप लोगों को ऐसी मिलती रहेगी। जो भी बच्चे अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करेंगे। सेकंड पार्ट जल्द आप लोगों को ठीक है मिलने वाला है। तो बाय बाय, टेक केयर।